सभी को राम राम। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ। अंतर्जामी जान है अंतर्गत का भाव। कि यदि आपके हृदय के अंदर प्रेम है तो किसी को कहने की सुनाने की जरूरत नहीं है। क्यों सुना रहे हो? वो अंतर्यामी, वो स्वयं जानता है आपके अंतर्मन का भाव क्या है, कि वास्तव में प्रेम है या केवल प्रेम का दिखावा है। वहां न कब हूँ जाइए जहां न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। कि कभी भी भक्त को वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर सत्संग ना हो, जहां हरि का नाम सुमिरन न किया जाता हो। जिस प्रकार दिगंबर दिगंबर अर्थात जो जैनी है, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते हैं। और जो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं वहां पे बताइए धोबी क्या करेगा जाके। तो इसलिए जहां नाम ना हो, जहां हरि सुमिरन ना हो, वहां पे भक्त जाकर क्या करेगा। बात प्रयागराज की है, जहां पर विठल दास जी आकर एक धर्मशाला में रुके और उसी धर्मशाला में एक युवक ठहरे थे। लगभग 1596 के आसपास की बात है। सुबह सुबह विठल दास जी उठकर राम नाम लेते, भजन करते। उनकी जो संत मंडली थी वो भजन करती। अब 4 बजे का समय, वहाँ पे संत मंडली भजन करे और यहाँ ये नवयुवक, इसका सोने का समय। अब इसकी नींद हराम। ये उठकर आया गुस्से में, बोले क्या करते हो राम राम, तुम्हारे राम राम ने कर दी नींद हराम। तो विठल दास जी मुस्कुरा कर बोले कि भाई वो राम तो सबको देता है, तो उसका गुणगान क्यों ना करें। तो इस युवक ने कहा कि किसको देता है, मुझे तो कभी नहीं दिया। अरे जब व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो उसे मिलेगा क्या, उसका पेट कैसे भरेगा। ये सब कहने की बात है, ढोंगी और पाखंडियों की बात है। तो विठल दास जी बोले बोले ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सबको देता है, वो तुम्हें भी दे देगा। बोले ठीक है, शर्त लगाइए, यदि उसने मुझे दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, बिना कुछ किए। मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा, मैं कहीं से आज भोजन नहीं कमाऊंगा। अगर उसने मेरे बिना मेहनत किए उसने दे दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। और यदि तुम्हारे राम ने मुझे आज नहीं दिया और मैं भूखा रह गया तो तुम्हारा भी भला नहीं है। ये अपनी भजन मंडली को लेके यहाँ से चले जाना और इस राम राम को छोड़ देना। विठल दास जी बोले ठीक है भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। अब इस युवक ने सोचा कि चलो आज तो पीछा छूट जाएगा इनसे, मैं एक काम करता हूँ, आज भोजन करता ही नहीं। तो वो आराम से चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। फिर उसे ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्मशाला वाले लोग भोजन लेकर आ जाएं और मुझे याद ना रहे मैं भोजन कर लूँ, मैं तो शर्त हार जाऊँगा। उसने एक युक्ति लगाई कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ और पास वाले जंगल में चला जाता हूँ। फिर मुझे अगर भूख भी लगेगी तो कोई भोजन देने वाला होगा ही नहीं, तो भोजन मिलेगा कहाँ से। अब ये युवक चला गया जंगल में और जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बिना फलों वाला पेड़ था। चढ़ गया। चढ़ने के बाद इसने देखा कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, आने जाने वाले पथिक घूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं पेड़ पर और ऊपर चला जाता हूँ, ना लोगों को मैं दिखाई दूंगा ना मुझे लोग दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, घने जंगल की बात। अब कुछ देर के बाद बैलगाड़ी वहाँ से निकली और जितने उसके अंदर बैलगाड़ी वाले थे वे सभी उतरे। उन्होंने अपना सामान उतारा और वहाँ पर भोजन बनाने लग गए। अब उसने देखा कि जंगल के इतनी अंदर बैलगाड़ी और भोजन आ गया और भोजन बनना शुरू हो गया। थोड़ी देर इसी प्रकार वो बैठा रहा, देखता रहा। और देखते देखते भोजन की खुशबू उसकी नाक तक आई तो उसे भूख लगनी शुरू हुई। लेकिन इसने आज दृढ़ निश्चय किया कि आज तो मुझे खाना ही नहीं है। इतनी ही देर में आवाज़ आई, डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब ये बेचारा डर गया, ये और ऊपर पत्तों के अंदर छुप गया। अब जो नीचे थे गडरिये, जो अपना गाड़ी में आए थे, सारा सामान उन्होंने भोजन तो बना दिया, अपनी पोटली पाटलियाँ सब कुछ उठाया और भागने लगे।
बोले भोजन, बोले अरे प्राण रहेंगे तो भोजन बाद में और बन जाएगा, भागो अभी। तो सब भागने लगे। थोड़ी देर के बाद डाकू वहाँ आए, उन्होंने देखा भोजन है। डाकुओं का सरदार इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं है। एक ने कहा, बोले सरदार भोजन है, भोजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। डाकुओं का सरदार बोला, बोले अरे मूर्खो, इस जंगल के अंदर भोजन कौन लेकर आएगा। बोले सरदार हो सकता है कोई बना रहा हो, हमसे डर के भाग गया हो। बोले अरे इस इतने घने जंगल में जिसे जाना होगा वो बाहर से नहीं जाएगा, जंगल से क्यों जाएगा। हो ना हो ये जरूर राजा के सैनिकों की चाल है कि इस भोजन के अंदर विष मिला दिया जाए और जैसे ही हम खाएं ये भोजन विषाक्त हो और हम मर जाएं। तो बाकी डाकू बोले, बोले सरदार यहाँ कौन जहर मिलाने आएगा। बोले जो भोजन लेकर आया है तो जहर भी उसी ने मिलाया होगा। ढूंढो, अगर भोजन है तो भोजन लाने वाला भी होगा। अब इसने सोचा, जो युवक ऊपर पेड़ पर बैठा था, कि भाई अब ये ढूंढेंगे, और जिसने खाना बनाया भोजन बनाया वो तो निकल गए, अब मैं फंस गया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके हाथ लग जाऊं और ये मुझे मारे पीटे। और मारना पीटना तो दूर की बात रही, सबसे बड़ी चीज़ तो थी कि कहीं उसे भोजन ना करना पड़ जाए, क्योंकि खुशबू से भूख लगनी शुरू हो गई थी। अब ये थोड़ा सा और ऊपर पत्तों में छुपने की कोशिश करने लगा तो पत्ते हिले, पेड़ की टहनी हिली। जैसे ही टहनी हिली सरदार ने कहा, बोले देखो उधर कोई है। तो उनमें से एक जो डाकू था वो तलवार निकालकर उस पेड़ की तरफ बढ़ा। बोला जो भी है नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे अगर मैं ऊपर आ गया तो। नीचे आओ, कौन है। अब ये नवयुवक बेचारा डरते डरते नीचे आया। बोले ये भोजन, बोले जी मेरा नहीं है। बोले तुम्हारा नहीं है तो यहाँ पर कैसे आए, यहाँ तो खाली तुम हो। बोले जी ये जो किसी और ने बनाया था और आपका नाम सुन के कि डाकू आ गए वो सब भाग गए। बोले झूठ बोलता है, अरे वो भाग गए तो तू क्यों नहीं भागा। बोले जी मैं तो नहीं भाग सकता। बोले क्यों नहीं भाग सकता, तेरे हाथ है पैर है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि तू ही इसको लेकर आया हो और इसके अंदर जहर मिलाया। बोले नहीं जी भोजन में कोई जहर नहीं है, आप खा सकते हो। तो उनके सरदार ने कहा, बोले देखा खुद नहीं खा रहा और कह रहा है कि आप खा सकते हो। अगर भोजन में जहर नहीं है, विष नहीं मिलाए तो खा तू इसे, खा के दिखा। बोले जी भोजन तो नहीं खाऊंगा, और चाहे कुछ भी करवा लो भोजन नहीं खाऊंगा। बोले ऐसे कैसे नहीं खाएगा। सरदार ने एक तोड़ी बैंत और उसको 2-4 बैंत लगाई और पीट पीट कर उसको बैठाया। बोला भोजन तो तेरे को करना पड़ेगा। अब ये बेचारा परेशान हो गया, क्या करें, भोजन करते ही तो शर्त हार जाएंगे, लेकिन अगर डाकुओं ने प्राण ले लिए तो शर्त जीत कर भी क्या लाभ होगा। उसने बेचारे ने भोजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 रोटी खाई, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, बोले अरे कितना खाएगा। बोले आप ही ने तो बोला कि खाओ। बोले लेकिन इसमें जहर नहीं है। बोले अरे इस जंगल में कौन जहर मिलाने आएगा, मैं तो डर के मारे ऊपर चढ़ा हुआ था। बोले डर के मारे, किस चीज़ के डर के मारे। बोले भूख के डर के मारे। बोले अरे भूख से कौन डरता है। तो इस युवक ने सारी घटना सुनाई कि किस प्रकार एक महात्मा विठल दास धर्मशाला में आए हुए हैं, उनके साथ मेरी शर्त लगी कि आज अगर परमात्मा मुझे भोजन देगा तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, और अगर नहीं तो वो राम नाम लेना छोड़ देंगे। डाकुओं ने जब इस बात को सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि आज तक हम लूटते पीटते लोगों को ठगते हुए आ रहे हैं, अरे वो परमात्मा देखो किस प्रकार भोजन देता है, जब इसे भोजन दे दिया तो हमें तो दे ही देगा। डाकुओं ने उसी समय अपने सारे शस्त्र हथियार सब डाल दिए, उस व्यक्ति को प्रणाम किया नवयुवक को, और वहाँ से छोड़ दिया, लूट मार सब कुछ छोड़कर चले गए। और ये व्यक्ति उनको देखता रहा। उसके बाद जब पेट भर गया तो ये वापस आया धर्मशाला, और धर्मशाला आकर विठल दास जी के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे क्षमा करो। बोले अरे बालक क्या हुआ। बोले बस महाराज मेरे से गलती हो गई, आपके राम जी ने आज ऐसा भोजन खिलाया कि पूछिए मत। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले अरे दुनिया को तो प्यार से खिलाता है, लेकिन आज मुझे मार मार के खिलाया, ऐसा भोजन मैंने आज तक कभी नहीं किया था।
तो विट्ठल दास जी बोले, ये तो प्रभु की लीला है, वो सबको देता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे वो नहीं देता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी को एक कण की ज़रूरत होती है, उसे भी देता है। हाथी को एक मण की ज़रूरत होती है, उसे एक मण भी देता है। वो किसी का भूखा नहीं रखता है। भूखा जगाता ज़रूर है, लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं, जब तक तुम किसी दूसरे के हाथ का छीनो नहीं, दूसरे के भाग का खाओगे नहीं, तब तक तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो ये जो नवयुवक थे, इन्होंने विट्ठल दास जी को अपना गुरु स्वीकार किया और आगे चलकर एक ये महान संत हुए जिनका नाम था मलूक दास। और कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास जी लगभग 36 मील दूर उत्तर पश्चिम गंगा के किनारे एक कड़ा नाम का कस्बा है, उसमें उत्पन्न हुए थे, उसमें पैदा हुए थे। 1574 को इनका जन्म हुआ। ये बाल्यावस्था से ही थोड़े से संसार से अलग रहते थे, लेकिन वैराग्य इनको तब हुआ जब ये विट्ठल दास जी की शरण में आए, उनसे इन्होंने नाम दान लिया। उनके जो पिता थे सुंदर दास जी, उन्होंने इस प्रवृत्ति को भांप लिया था कि हाँ, ये बैरागी होने की तरफ चल दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र को सोचा कि व्यापार में लगाया जाए, उसे कंबल बांटने में लगाया, दान देने के लिए। तब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही व्यापार के लिए कहते कि भाई तुम ये कंबल ले लो, इसे बेच कर और पैसा लेकर आओ, लेकिन वो क्या करते, वो दान दे देते। अब उनको दान देने के लिए और सरल साधन प्राप्त हो गया कि पिताजी ही दे देते हैं, लो दान दे देते हैं। वे कुछ कंबल बेचते और कुछ भिखमंगों को जो है बांट देते, भिखारियों को। अब इनके पिताजी परेशान हो गए कि क्या किया जाए, किस प्रकार से जो है इस बालक को सही रास्ते पर लेकर आया जाए। तो उन्होंने, सुंदरदास जी ने अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनकी एक संतान हुई, कन्या हुई, लेकिन माता के साथ ही कुछ ही दिन के बाद वो कन्या भी दम तोड़ गई, उसका भी देहांत हो गया। उसके बाद भी ये अपने जो साधारण कर्तव्य थे परिवार के प्रति, उनको निभाते रहे, लेकिन उनका मन विरक्त था, माया से सदैव निर्लिप्त था। इस चीज़ को समझिए कि कोई भी संत महात्मा हो, ये हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आए हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे स्वयं सदगुरु कबीर साहिब हों, या फिर गरीबदास महाराज हो, या संत मलूक दास जी। सन 1682 में लगभग 108 वर्ष की आयु में इन्होंने परम धाम को प्रयाण किया। संत मलूक दास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ आलसी लोग कहते हैं कि देखो हम किस लिए काम करें जब सब कुछ ऊपर वाला देगा, तो और आलस्य में पड़े रहते हैं। लेकिन मलूक दास जी का कहने का अर्थ ये नहीं था। वो तो ये कहना चाहते थे कि हर व्यक्ति को केवल अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भूखा कोई नहीं रहेगा। इसलिए माया के पीछे मत भागो। ये माया तुम्हें भोग रही है, तुम इस माया को नहीं भोग रहे हो। क्या हाथी माया के पीछे भागता है? क्या कभी पंछी धन जोड़ते हैं? क्या अजगर किसी की नौकरी करता है? नहीं ना। जब इनका पेट भरता है तो तुम्हारा क्यों नहीं भरेगा? तुम किस लिए लोगों के पीछे भाग रहे हो? केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपना निमित्त कर्तव्य करते रहो। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है तुम उसे करो, क्योंकि अजगर हुआ, पंछी हुए, हाथी हुआ, चाहे जो भी पशु पक्षी हुए, ये सब भोग योनि में है, लेकिन मनुष्य कर्म योनि में है। इसलिए अपना कर्म करते रहो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। दया धर्म हृदय बसै, बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। कि जिसके हृदय में दया है, धर्म है जिनके हृदय में, और जो मीठा बोलते हैं वही ऊंचे हैं। जिनकी नज़रें झुकी रहती हैं, जो ज़्यादा अकड़ कर नहीं चलते, वही ऊंचे हैं।
जो स्वयं को ऊंचा नहीं मानते वही वास्तव में परमात्मा की नज़र में ऊंचे हैं। राम राम को नाम को, कि राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, पानी तहाँ न पीजिए परिहरिये सो देश। कि जहाँ राम के नाम से प्रेम ना हो लोगों का, ऐसी जगह पे पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे स्थान को तुरंत से तुरंत छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में भी, कृतम देव न पूजिए, ठेस लगे फुट जाए, कहे मलूक शुभ आत्मा चारों जुग ठहराए। कि कृतम देव यानी बनाई हुई जो मूर्ति है, बोले उसे मत पूजो। कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल, बनावटी, बोले इन्हें मत पूजो। ये कोई मूर्ति, ये भगवान नहीं है। उसको तो थोड़ी सी ठोकर लगी नहीं, एक ठेस लगी नहीं और वो फूट जाती है। लेकिन क्या उसके फूटने से भगवान फूट जाता है? मूर्ति के गंदा होने से क्या भगवान गंदा हो जाता है? नहीं ना, क्योंकि वो मूर्ति भगवान है ही नहीं। इसलिए उसे मत पूजो। पूजना है तो क्या कहा, कहे मलूक शुभ आत्मा चारों जुग ठहराए। अपनी आत्मा को पूजो। ये आत्मा ही है जो चारों युगों में हमेशा शाश्वत है। कोई भी युग हो, लेकिन आत्मा थी, है और रहेगी, यही शाश्वत है। इसी की ही पूजा होनी चाहिए और कोई पूजा नहीं। बंदगी के बारे में मलूक दास जी ने बताया, सबको साहिब बंदते हिंदू मुसलमान, साहिब तिनको बंदता जिनका ठोर ईमान। कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी उस मालिक की बंदगी करते हैं, लेकिन वो साहिब और परमात्मा तो उनकी बंदगी करता है जिनका ईमान स्थिर है, ठोर है, अर्थात ठिकाने पर है। ठिकाना कौन सा? वो मालिक का, अर्थात जिनका ईमान उस मालिक के साथ लगा हुआ है, जिनका दिल उस मालिक के साथ लगा हुआ है, वो मालिक केवल उन्हीं से प्रेम करता है। जब मलूक दास जी से पूछा गया कि क्या पत्ते फूल ये सब चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हरी डार न तोड़िए, लागे छुरा बान, दास मलूका यों कहें अपना साजिब जान। कि हे भाई, जो हरी डाली है उसे कभी मत तोड़ो। जो तुम पत्ते तोड़ते हो ये कभी मत तोड़ो, क्योंकि इस प्रकार का दर्द होता है वृक्ष को जैसे आपको कोई छुरा या बाण लग गया हो। तो संत मलूक दास जी कहते हैं कि हर एक जीव के अंदर अपना सा जानो, कि जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जी तुम्हारे अंदर है, इसी प्रकार सबके अंदर भी वही जी बैठा हुआ है, वही परमात्मा बैठा हुआ है। जहाँ जहाँ बच्छा फिरे तहाँ तहाँ फिर गाए, कहे मलूक जहाँ संत जन तहाँ रमैया जाए। जब पूछा कि अगर ये पूजा आरती अगर ये नहीं करें तो फिर क्या करें, कहाँ है फिर? मूर्ति में आप कह रहे हो भगवान नहीं है, पूजा पाठ के लिए आपने मना कर दिया, तो फिर वो भगवान है कहाँ? तो मलूक दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बछड़ा जहाँ जहाँ फिरता है, गायें उसके साथ साथ घूमती है, अपने बछड़े के साथ साथ रहती है, इसी प्रकार जहाँ जहाँ पर संत रहते हैं वहीं वहीं पर वो परमात्मा और रमैया राम वो साथ साथ में चलता है। संतों के रूप में वो साथ साथ में चलता है, उनके बीच में ही रहता है। इसीलिए संत सेवा करनी चाहिए, साधु सेवा करनी चाहिए। तो एक ने पूछा, तो क्या जो तीर्थ वगैरह हैं वहाँ पर भी ना जाएं? तो संत मलूक दास जी बोले, हम जानत तीर्थ बड़े, तीर्थ हरि की आस, जिनके हृदय हरि बसे, कोट तीर्थ तिन पास। कि हमको लगता है तीर्थ बहुत महान है, तीर्थों में जाके हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तीर्थों में रहने वाले स्वयं उस परमात्मा से आशा लगाए हुए हैं कि यहाँ पर कुछ व्यापार बढ़े ताकि हमारी आमदनी बढ़े। अरे वो तो स्वयं तीर्थ में रहते हैं, फिर वो हरि से आस क्यों लगाए हुए हैं? तो तीर्थ जाने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में जिनके हृदय में ही हरि बसे हुए हैं उनके करोड़ों तीर्थ हो जाते हैं, करोड़ों तीर्थ उनके पास ही रहते हैं फिर। तो इसीलिए तीर्थ में ना जाओ, बल्कि हरि को अपने हृदय में बसाओ।
भेष फकीरी जे करें मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीरी जे हो रहे साहिब तिन के साथ। कि वहाँ तीर्थों में जाओगे अलग अलग प्रकार के भेष धारण किए हुए लोग मिलेंगे। वे सभी लोग केवल भेष बनाए हुए हैं फकीर का, वास्तव में उनका मन उनके हाथ अर्थात उनके वश में नहीं है। जो लोग दिल से फकीर हो जाते हैं वो परमात्मा हमेशा उनके साथ रहता है। इसीलिए उन्हें ढूंढो जो दिल से फकीर हुए हैं, ना कि भेष से फकीर हुए हैं। देवल पूजे की देवता की पूजे पहाड़, पूजन को जाता भला जो पीस खाए संसार। कि देवताओं को पूजो या पहाड़ को पूजो, किसी को भी पूज लो, चाहे मंदिर में मुँह रखी मूर्ति को पूज लो। यदि पत्थर को ही पूजने से हरि मिलते हैं, फिर तो घर के चक्की को पीसते हो उस चक्की को पूजो जो तुम्हें पीस पीस कर खिला रही है आटा। अगर पत्थर को ही पूजने से अगर ईश्वर मिलता है तो चक्की को पूजने में क्या बुराई है फिर। साधो दुनिया बावरी पत्थर पूजन जाए, मलूक पूजे आत्मा कछु मांगे कछु खाए। ये सारी संसार जो है पागल हो रखा है, सारी दुनिया बावरी हो रखी है। ये पत्थरों को पूजने जाती है लेकिन अपनी आत्मा को नहीं पूजती। लेकिन ये मलूक दास ये तो अपनी आत्मा को ही पूजा करता है, उसी को जानता है, उस आत्म तत्व की ही पूजा करता है। ये जो मांगता है उसी से मांगता है और जो खाता है उसी का दिया खाता है। माला जपो न कर जपो जिह्वा कहूँ न राम, सुमरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। कि ना मैं अब माला जपता हूँ, ना अब मैं हाथों से कुछ जाप करता हूँ और ना ही जीभ से मैं राम राम करता हूँ। अब तो मेरा सुमिरन स्वयं वो हरि कर रहा है और मुझे अब आराम मिल गया, अब मुझे विश्राम मिल गया। कहने का अर्थ है कि अब उस परमात्मा को मैंने पा लिया है, अब उस सुमिरन की ज़रूरत नहीं रही जो हम जीभ से या हाथ में माला से करते हैं या फिर अंतर मन में करते हैं। बोले जो एक बार राम के साथ एक हो जाता है फिर स्वयं राम ही उसका सुमिरन करने लग जाते हैं। यही चीज़ कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मलूक दास जी कहते हैं, मलू का सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। कि पीर तो वही है, सिद्ध साधक वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता वो पीर नहीं है, वो काफिर है। तो इसीलिए केवल उस प्रभु का सुमिरन कर लो, अपने इस आत्म राम को जान लो, अपनी आत्मा को पूज लो, नहीं तो तुम्हारा समय निकलता जा रहा है। सुंदर देही पाई के मत कोई करे गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। कि तुम्हें जो सुंदर देह मिली है इसको देखकर ज़्यादा गुमान मत करो कि ओहो मैं जवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। जिस दिन काल का धक्का लगेगा उस दिन तुम्हारा ये काया रूपी मटका फूट जाएगा। फिर चाहे तुम बूढ़े हो या जवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उस साहिब का सुमिरन कर लो, उस मालिक का सुमिरन कर लो और जीवन को सफल बना लो। सत साहिब।